वालेकुम जी। आज मैं आपको एक और मज़ेदार खीर की रेसिपी दूंगी। इसके लिए चीज़ें देख लेते हैं कि क्या चाहिए। खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है फुल फैट 1 लीटर मिल्क। इसको मैंने ऑलरेडी बॉईल करने के लिए रख दिया है। 2 टेबल स्पून चावल लिए हैं, 2 टेबल स्पून भर के इनको मैंने सोक करके रख दिया है। तकरीबन इसको आधा घंटा हो चुका हुआ है। इसके बाद हमने इसको पीस लेना है। चीनी जाएगी इसके अंदर, शुगर 1 कप, पिस्ते बादाम जो आप डालना चाहते हैं आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैंने कुछ पिस्ते लिए हैं, बादाम है और किशमिश मैं इसके अंदर डालूंगी, और ये थोड़ी सी कोकोनट है। इसके अंदर जाएगा पाउडर मिल्क। ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून भर के। मैं नीडो का इस्तेमाल कर रही हूँ। इलायची इसके अंदर जाएगी, ग्रीन कार्डेमम 2 से 3 अदद। असली घी है इसके अंदर, मैं डालूंगी इसलिए कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि खीर के अंदर जब आप बनाएं तो इसको ये नहीं चिपकती अगर आप इसके अंदर ½ टी-स्पून देसी घी डाल दें। तो मैं ये इसलिए इसके अंदर इस्तेमाल करूंगी। ये देसी घी मैंने लिया है 1 टीस्पून। सैफरन में डालूंगी इसके अंदर कुछ इसके सैफरन के टुकड़े। अगर आपके पास केवड़ा है, केवड़ा वाटर का फ्लेवर आप पसंद करते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो चलें अब इसको बनाना शुरू करते हैं। मिल्क जो है क्योंकि ऑलरेडी बॉईल हो रहा है तो इसके अंदर मैं ये घी जो मैंने आपको बताया ये शामिल कर दूंगी और इसको कुछ देर के लिए पकने देते हैं इसके साथ। जब तक मिल्क जो है हमारा बॉईल हो रहा है तब तक मैं इसके जो चावल मैंने भिगो के रखे थे आधा घंटा पहले, इसको मैं हल्का सा पीस लेती हूँ। चावल जो है मैंने चावल के पानी के अंदर ही मोटे मोटे से पीस लिए हैं, बिल्कुल इसका पेस्ट नहीं बनाया है। इसको शामिल कर देते हैं इसके अंदर और मिल्क के साथ इसको पकने देते हैं। चावल हमने इसके अंदर शामिल कर दिए सारे। अब इसको पकने देते हैं। दूध के ऊपर बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब चावल जो हमने इसके अंदर डाले हैं उसके साथ इसको अच्छी तरह से हमने पकने देना है। और साथ साथ इसके अंदर हम स्पून चलाते जाएंगे। ये जो खीर मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ये बहुत गाढ़ी नहीं बनती। अगर आप इसको गाढ़ा पसंद करते हैं, ये मैं आपको एंड पे बताऊंगी जब ये बिल्कुल रेडी होने वाली होगी। ये बहुत गाढ़ी नहीं बनती, ये थोड़ी पतली बनती है ये खीर जो मैं आपको सिखा रही हूँ, क्योंकि ये जाती है पूरी के साथ। इसकी पूरी जो है वो बहुत सॉफ्ट नहीं होती, थोड़ी कड़क बनती है और क्रिस्पी बनती है। वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, उसकी वीडियो भी आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। मैं इस खीर को उस पूरी के साथ सर्व करूंगी। ये थोड़ी पतली बनती है, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप इसको मजीद गाढ़ा रखना चाहेंगे तो आप गाढ़ा भी इसको कर सकते हैं। स्पून जो है इसके अंदर आप मुसलसल चलाते जाएं। थोड़ा मेहनत तलब काम है लेकिन चीज़ अच्छी तैयार होती है। मिल्क को हम इतना पका लेंगे चावल के साथ कि ये गाढ़ी हो जाए। इसको इतना पकाते हुए मुझे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हुए हैं और ये मिल्क जो है वो अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका हुआ है और चावल भी जो है वो ऑलमोस्ट गल चुके हुए हैं। तो अभी हमने इसको मज़ीद थोड़ा सा और पकाना है। बाकी चीज़ें भी हमने इसके अंदर ऐड करनी है। इस स्टेज पे मैं डालूंगी इसके अंदर ग्रीन कार्डेमम। ये डाल के इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए चावल भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। आपको इसके दाने नजर आ रहे होंगे चावल के।
और 5 मिनट इसको पकने देते हैं। उसके बाद इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। इलायची के साथ इसको 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर दूंगी। चीनी जब आप डालेंगे तो साथ ही ये पतली हो जाएगी खीर एकदम से। इस स्टेज पे आपने इसको इतना पकाना है जितना आपको गाढ़ी खीर चाहिए, उतनी आपने इसको कुक करना है। खीर को जो है मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट और पकाया है। आप ये देख सकते हैं ये कितनी गाढ़ी हो चुकी हुई है। चावल अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हुए हैं और गल चुके हुए हैं चावल। अब इसके अंदर चीनी मिक्स होने के बाद ये पाउडर मिल्क जो मैंने आपको दिखाया था नीडो, ये इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। खीर हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हुई है। ये पाउडर मिल्क डालने के बाद आप इसको मिक्स करेंगे और इसको 5 से 6 मिनट और पकने देंगे और उसके बाद इसको हम उतार लेंगे। खीर हमारी तैयार हो चुकी हुई है। कुछ बादाम पिस्ते जो मैंने आपको दिखाए थे, कोकोनट भी दिखाई थी, मैंने इसको इस तरह से काट लिया हुआ है। कुछ मैं इसके अंदर अभी शामिल कर दूंगी और कुछ हम इसके ऊपर डालेंगे गार्निशिंग के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ क्योंकि मुझे इसके साथ इसको इतना ही गाढ़ा करना है, इससे ज़्यादा मुझे गाढ़ा नहीं करना है। इसको इतनी पतली मैं रखूँगी खीर। आप चाहें तो इससे थोड़ी सी और गाढ़ी भी कर सकते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर है अभी। इसको 5 मिनट और पकने देते हैं। स्पून इसको थोड़ा हिलाते जाएं। ये बहुत ही मजेदार और जल्दी बन जाने वाली खीर है। ये देखिए कितनी जबरदस्त इसके अंदर थिकनेस आ गई हुई है। 1 लीटर दूध के अंदर आपने 2 टेबलस्पून भर के चावल भिगो के रखने हैं और उनको आपने मोटा मोटा पीसना है। बिल्कुल बारीक उसका पेस्ट नहीं बनाना है चावल का। ये देखिए इसके अंदर चावल जो थे वो मोटे मोटे मैंने पीसे थे, तो उस कितने जबरदस्त इसके अंदर नजर आ रहे हैं चावल।
देखें खीर कहीं से भी लगी नहीं है बिल्कुल भी। ये देखें पैन आप देख सकते हैं, कहीं पे भी खीर लगी नहीं है, क्योंकि इसकी यही वजह है, एक तो मैं नॉन स्टिक पैन यूज़ कर रही हूँ, दूसरा ये कि इसके अंदर हमने जो घी डाला था उसकी वजह से भी खीर चिपकती नहीं है। तो अब ये रेडी हो चुकी हुई है, 5 से 6 मिनट उसको हो चुके हुए हैं पकते हुए। अब इसका स्टोव कर देते हैं बंद। ये रेडी है। अब सर्विंग के लिए निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। खीर को मैंने सर्विंग के लिए निकाल लिया है। बहुत ही यमी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and keep visiting on Huge Videos portal website www.videosled.com.